नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। देश के अगले सीजेआई बनने जा रहे जस्टिस बी.आर. गवई ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। इस बार उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूट्यूब को सीधे सीधे नोटिस भेजा है और कहा है कोर्ट में आकर जवाब दीजिए। दरअसल इस बार जो लड़ाई है वो तमाम कंटेंट क्रिएटर की भी है जो देश में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन बदले में उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है। यह लड़ाई इस बार देश के नामी यूट्यूब चैनल 4 PM के संपादक संजय शर्मा लड़ रहे हैं और उन्होंने कपिल सिब्बल से मिलकर कहा था कि चलिए जरा लोकतंत्र की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और इस केस को आप ही लड़िए। तो कपिल सिब्बल ने अपनी पूरी ताकत लगाई, केस की अर्जेंट लिस्टिंग करवाई और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में किसने क्या कहा, जस्टिस महोदय ने क्या कहा और कपिल सिब्बल की दलील 4 PM की तरफ से क्या सब थी, वो अभी हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सबसे पहले तो आप यह देख लीजिए कि इन लोगों की एक मुलाकात हुई थी जो आपको देखना भी चाहिए। ये तस्वीर देखिए, इन्होंने कपिल सिब्बल साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर संजय शर्मा और नेहा सिंह राठौर दोनों का एक साथ इंटरव्यू भी किया था और आपस में इन लोगों ने खूब सारी बातचीत की। पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेकर भी कई सवाल थे, लेकिन अब यहां से सीधे आते हैं उस खबर पर जिसने इस वक्त मोदी सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। तो चलिए जरा देखिए, आप भी अपने स्क्रीन पर लाइव लॉ के एक ट्वीट को हम आपके सामने रखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये रहा वो ट्वीट, इसमें क्या कहा जा रहा है पढ़िए जरा। Supreme Court issues notice to censor on plea challenging blocking of 4 PM YouTube news channel। और इसमें संजय शर्मा यही हैं, आप देख लीजिए। और इन्होंने इस केस की लड़ाई लड़नी शुरू की है और यह सबके हक की लड़ाई होगी, क्योंकि जो सरकार है, सरकार हम लोगों को अपनी बात रखने देने का मौका तक नहीं देना चाहती। सीधे चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है। मैं भी इससे पीड़ित हुआ हूं, अभी मैं एक वाकया आपको बताता हूं, लेकिन देख लीजिए। ये है संजय शर्मा जो लगातार इस केस में अपने चैनल को बचाने के लिए और साथ ही साथ कई लोग इनके साथ रोजगार के लिए भी जुड़े हुए हैं और उन सब की भी नौकरी बचाने के लिए संजय शर्मा ने यह लड़ाई शुरू की है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर यह समझिए कि मेरे साथ क्या हुआ, थोड़ा सा फिर कोर्ट रूम के बहस पर भी आएंगे। हमने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उस पर एक खबर बनाई थी और कुछ दिनों के बाद मुझे यूट्यूब ने सीधे बिना नोटिस दिए, बिना कोई अपना पक्ष रखने देने का मौका दिए बिना मेरे वीडियोस को रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा कि खबर जो है मिसलीडिंग है, भ्रामक है, ना जाने बहुत सारी बातें कह दी गई। लेकिन हमने इस पर अपील की कि मैं बिना फैक्ट के कोई खबर बनाता ही नहीं। उन्होंने जो कहा है हमने उसका एनालिसिस किया है और अपील के बाद हमने ट्वीट भी किया। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय के बाद, इंतजार के बाद, इन लोगों ने अपनी गलती मान ली और कहा कि आपने सही खबर बनाया था, गलती हमारे से हुई है, हम आपके वीडियो को रिइंस्टेट करते हैं, मतलब ये कि वापस कर देते हैं। लेकिन उस वक्त जो मुझे मानसिक पीड़ा हुई, जो हमने मेहनत की थी, जो हमने खबर बनाकर लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश की, उसका क्या? उन सब की भरपाई कौन करेगा? यहाँ एक सॉरी पर यूट्यूब अपना काम निकाल लेता है और मोदी सरकार तो कुछ भी नहीं करती। सीधे कह दिया जाता है कि कारण बताई नहीं जा सकते और आपके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे में संजय शर्मा जो इतने बड़े चैनल चलाते हैं और कई लोगों को रोजगार भी देते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं। हाँ, उनके थंबनेल को लेकर विवाद हुआ, लेकिन रवीश कुमार ने उस थंबनेल का बचाव करते हुए बताया कि खबर को भी तो देखिए आप, खबर क्या है। फिर अब यहां जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, चलिए उस पर आते हैं। संजय शर्मा ने 4 PM न्यूज चैनल को बचाने के लिए याचिका दायर की, क्योंकि इन पर आरोप लगा कि इनका चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर ब्लॉक कर दिया गया है, इनके चैनल को। ऐसे में संजय शर्मा ने इस कार्रवाई को चुनौती दी और साथ ही IT ब्लॉकिंग नियम 2009 की वैधता पर भी सवाल उठाया। उनकी याचिका में जो 3 प्रमुख मांगे हैं
वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चैनल की तत्काल बहाली हो। संजय शर्मा ने अपने YouTube चैनल तक पहुंच को तुरंत बहाल करने की मांग की है। दूसरा पॉइंट, आईटी नियमों की वैधता पर भी सवाल। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियम 2009 के उन प्रावधानों को चुनौती दी है जो सरकार को वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की शक्ति देते हैं। फिर पारदर्शिता की कमी। याचिका में कहा गया कि संजय शर्मा को ना तो ब्लॉकिंग का आदेश दिखाया गया और न ही उनके खिलाफ शिकायत की कोई जानकारी दी गई। यह कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा के उल्लंघन का भी मामला है। ये पॉइंट थे उनके याचिका में। याचिका में यह भी तर्क दे दिया गया कि चैनल को ब्लॉक करना प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जो भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। अब इस याचिका में जो दलीलें पड़ी हैं कपिल सिब्बल के द्वारा जस्टिस गवई के सामने, उसे पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट, अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनका इशारा चैनल को बिना किसी स्पष्ट कारण या प्रक्रिया के ब्लॉक करने की कार्रवाई पर था। उन्होंने कहा कि यह एक पत्रकार के अधिकारों का भी हनन है। पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उन्होंने उठाया। सिब्बल ने बताया कि संजय शर्मा को ब्लॉकिंग के बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। उन्हें ना तो ब्लॉकिंग आदेश की कॉपी दी गई और ना ही उनके खिलाफ शिकायत का विवरण। सारी जानकारी उन्हें केवल इंटरमीडिएट यानी YouTube जैसे प्लेटफॉर्म से मिली है। पॉइंट नंबर 3, तत्काल राहत की मांग भी की गई है। कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि चैनल को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे पत्रकार का काम और आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने कोर्ट से चैनल की ब्लॉकिंग हटाने की तत्काल मांग भी की। जस्टिस गवई ने यहां पर जो जवाब दिया है वो भी समझिए। जस्टिस गवई ने कहा, गंभीरता से लिया मैटर को। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस याचिका को किसी अन्य समान मामले के साथ जोड़ दिया जाए जो पहले से कोर्ट में लंबित हो। इससे मामले की सुनवाई को तेज किया जा सकता है। फिर उन्होंने पॉइंट उठाया कि नोटिस जारी करते हैं। जस्टिस गवई ने इस मामले में नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि कोर्ट ने संबंधित पक्षों जैसे सरकार या अन्य प्राधिकरण YouTube को जवाब देने के लिए औपचारिक रूप से सूचित किया है। मतलब यह जो सूचना गई है वह केंद्रीय गृह मंत्रालय को गई है और YouTube को भेजी गई है। अब यहां देखिए जो मुख्य पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को भी समझना जरूरी है। आईटी ब्लॉकिंग नियम 2009, इसकी वैधता को भी चुनौती है। ये नियम सरकार को कुछ परिस्थितियों में वेबसाइट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स या ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की शक्ति देते हैं। हालांकि याचिका में तर्क दिया गया है कि ये नियम बहुत व्यापक और अस्पष्ट है, जिससे सरकार को मनमानी कार्रवाई की छूट मिल जाती है और यह प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। फिर इन्होंने इन प्राकृतिक जो न्याय के सिद्धांत हैं, जिसमें किसी को भी अपने बात रखने का मौका मिलना चाहिए, इस पर भी जोर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि आईटी नियमों के तहत जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका भी उल्लंघन है। अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की बात है उस पर भी गौर करना जरूरी है। सरकार ने चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर ब्लॉक किया है। हालांकि याचिका में तर्क दिया गया है कि ये आधार बहुत ही अस्पष्ट हैं और इन्हें बिना ठोस सबूत के लागू नहीं किया जा सकता। संजय शर्मा का कहना है कि उनके चैनल पर ऐसा कोई कंटेंट नहीं था जो इन आधारों को सही ठहराए। अब समझिए कि कपिल सिब्बल की दलील के बाद जस्टिस गवई एक्शन में तो है। पहले कहा जा रहा था कि 2 सप्ताह का समय देते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने जब दरख्वास्त की तो 1 सप्ताह का ही समय मिला है और उस 1 सप्ताह के भीतर केंद्र को जवाब भी देना है, YouTube को भी जवाब देना है कोर्ट में, फिर इस पर एक फाइनल निर्णय भी आएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजिटल मीडिया की स्वतंत्रता, आईटी नियमों की समीक्षा और इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी यह मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकार को जवाब देना होगा कि आप इस तरीके से यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको इतनी घबराहट क्यों है? तीखे सवालों का सामना करना आपको पसंद क्यों नहीं? प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और बाकी लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो देखिए अब आगे होता क्या है, लेकिन जस्टिस गवई ने सरकार को सीधे सीधे गृह मंत्रालय को नोटिस भेजकर मैसेज तो क्लियर कर दिया है कि इस केस पर सुनवाई तो होगी, जरूर होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।